Hello everyone. My name is Dr. Jaskaran Singh Sahani and I am pediatrician and neonatologist at Jindal IVF. And today we shall be discussing about common conditions which are treated in NICU, that is Neonatal Intensive Care Unit. जैसे हम जानते हैं कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज जो स्पेशल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। तो एज ए पेरेंट, एज ए कॉमन पर्सन वी शुड नो कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके लिए बच्चे को निक्कू में रखना पड़ता है या उसको वहाँ पे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कंडीशन रहती है प्री मैच्योरिटी। हमारे साइंटिफिक हिसाब से अगर बच्चा 37 वीक्स के जेस्टेशन के बाद डिलीवर होता है तो उसको हम टर्म बेबी कहते हैं। 37 वीक्स से पहले अगर बेबी डिलीवर होता है उसको प्री मैच्योर कहलाया जाता है। मोस्टली अगर हम देखें तो अर्ली प्री टर्म बेबीज हैं जो 34 वीक्स के नीचे हैं, उनको एक तरह से कंपलसरी होता है कि वो निक्कू में जाके केयर ले, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उनके जो बॉडी ऑर्गन फंक्शंस होते हैं वो उतने डेवलप नहीं होते, इतने विकसित नहीं होते कि वो सारा कुछ अपने शरीर का खुद से कर सके। तो किसी ना किसी तरीके की उनको हेल्प रहती है। टॉकिंग अबाउट 34 टू 37 वीक्स, ये ग्रे जोन रहता है जहाँ पे कभी कभार अगर बच्चे का कोई स्पेशल इश्यूज हो तब वो आईसीयू में जाता है। बट मोस्टली 34 वीक्स के नीचे बच्चे जो होते हैं उनको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में कुछ समय बिताने की जरूरत पड़ती है। एक सेकेंड पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे के टर्म्स में वो है बर्थ वेट। बर्थ वेट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं बच्चे को लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो जो बेबीज लो बर्थ वेट होते हैं, स्पेशली जो बेबीज 1800 ग्राम से नीचे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि निक्कू में जाके वो रहें ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। ऐसे बेबीज़ के अंदर अपने अंदर हीट जनरेशन कैपेसिटी कम होती है, बॉडी फैट ना मात्र होता है। इस वजह से वो इनिशियल दौर में, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2-3 डेज, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्षम नहीं होते। सेकेंडली, दे कैन ऑल्सो हैव अदर मेटाबॉलिक इशूज़ लाइक शुगर कम हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाना। तो इसलिए ऐसे दो तरह के जो पैरामीटर्स हैं, जेस्टेशन एंड बर्थ वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि बच्चे को न्यूनेटल केयर की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन वाइज क्या क्या प्रॉब्लम रह सकती है। तो प्री मैच्योर बेबीज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो सांस की दिक्कत आती है, क्योंकि उनके लंग्स भी जो होते हैं वो पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता, उनका डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो इस कारण से उनकी काम करने की क्षमता या कैपेसिटी कम होती है। तो इसलिए उनको नॉर्मल 21% एयर विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर पे ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कम प्रॉब्लम में केवल कई बार ऑक्सीजन से काम चल जाता है, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो तो उस केस में हमारे को असिस्टेड वेंटिलेशन इन फॉर्म ऑफ ईदर नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव वेंटिलेशन भी देना पड़ता है। तो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम, जो प्रीमैच्योरिटी की कंडीशन रिलेटेड सांस की प्रॉब्लम होती है, ये भी एक मेजर कॉज रहता है बच्चे को न्यूनेटल आईसीयू केयर की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा लंग्स से रिलेटेड जो कंडीशंस हो सकती हैं वो हो सकता है निमोनिया। अगर बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे कोई इन्फेक्शन है जिससे निमोनिया बन गया है, वो कॉज कर सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ कॉन्जेनिटल मैल फॉर्मेशंस हो सकती हैं लंग्स से रिलेटेड, लाइक सी कैम, और जैसे आपका कई बार हर्निया होते हैं जो हमारे, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हमारे को सांस की दिक्कत बच्चे को हो सके। हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक रिलेटेड कंडीशंस। तो कार्डियक रिलेटेड कंडीशन जो कॉमनली हम देखते हैं वो होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। हार्ट डिफेक्ट्स लाइक डक्टस आर्टीरियोसिस अगर परसिस्ट करे बच्चे का, या कोई हमारे हार्ट में छेद हो लाइक वीएसडी, एएसडी, या कुछ मेजर मेलफॉर्मेशन है, यानी कि हमारी राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, कुछ मेजर इश्यूज हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, उन केसेस में भी आपके बेबी को एनआईसीयू में रखने की जरूरत पड़ती है। दीज कंडीशंस आर रिलेटिवली रेयर, अगर हम बात करें तो ये कम होती हैं। जो कॉमन कंडीशंस हैं जैसे कि एएसडी, वीएसडी, ये ज़्यादा कॉमन पाई जाती है रादर देन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रीनल सिस्टम और किडनी सिस्टम। तो इसमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी बच्चे को कई बार ज़रूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड केयर की, या फिर कुछ कॉन्जेनिटल मैल फॉर्मेशन है जिसमें ब्लॉकेज है यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसके कारण से किडनीज पे जोर पड़ रहा है, इसको बोला जाता है हाइड्रोयूट्रोनेफ्रोसिस। ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को स्पेशलाइज्ड केयर की निक्कू में रखने की जरूरत पड़ सकती है। देन वी कम ऑन टू आवर नेक्स्ट सिस्टम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे को स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्पेशली अगर कोई कॉन्जेनिटल मैल फॉर्मेशन है जिसमें
हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा विकसित नहीं हुआ है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, कई बार एनल मैलफॉर्मेशंस होती हैं, कई बार जेजुनल या इलियल मैलफॉर्मेशन होती हैं, यानी कि छोटे आंत की कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन रिलेटेड टू स्टमक, स्पेशली प्री मेच्योर बेबी में एक बहुत ही नोटोरियस कंडीशन कहा जाता है नेक्रोट्राइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, NEC। ये जो कंडीशन है जनरली 3rd-4th वीक में प्री मेच्योर बेबीज के साथ देखी जाती है और ये भी एक डेवस्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस में रिजल्ट कर सकती है। इसके लिए भी बच्चों को स्पेशलाइज्ड निको की केयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने मेजर सिस्टम्स कवर कर लिए, बट एक सिस्टम जो रह गया है वो हमारा CNS, ब्रेन। तो ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेन में कोई मैलफॉर्मेशन हो, या बच्चे को किसी कारण से दौरे आ रहे हैं, विच कैन बी मेटाबॉलिक कॉजेज और अदर कॉजेज, उस वजह से भी बच्चे को स्पेशलाइज्ड निको केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन अर्ली न्यूनेटल पीरियड। तो ये मोटी मोटी मेजर कंडीशंस हैं जिनके लिए आपके बेबी को न्यूनेटल केयर में आना पड़ता है। अदरवाइज इसके अलावा छोटी मोटी और कंडीशंस हैं, लाइक हार्मोनल इश्यूज, हाइपोथायराइडिज्म होता है, या फिर मिनरल्स रिलेटेड मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, शुगर्स अप डाउन हो जाना, कैल्शियम अप डाउन हो जाना, पोटाशियम में अप डाउन हो जाना, सोडियम पोटाशियम में चेंजेस आ जाना। इन वजह से भी कई बारी बेबीज को स्पेशल केयर की नीड होती है। सो एज ए पेरेंट, एज ए कॉमन पर्सन, यू शुड नो ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बेबी को NICU में रखना पड़ता है ताकि उनकी मैनेजमेंट की जा सके, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ बना दिया जा सके।